दोस्तों मैं जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया ना, मेरा माइंड में हमेशा ट्रिगर होता था कौन सा ऐसे एक म्यूचुअल फंड है जो छप्पर फाड़ के रिटर्न दे, मतलब हाई रिटर्न प्रोड्यूस करके दे। मेरा दिमाग में हमेशा वही चलता था। यानी कि मैं रिस्क लेने के लिए, पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे एक अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गया था कि मैं ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँगा, छप्पर फाड़ के रिटर्न कमाऊंगा, 5 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्तों आज का नो अब ऐसा कुछ म्यूचुअल फंड में दिखाने वाला हूँ, अब मैं सच में दिल को लगेगा, आप बोल के जाओ ये से दिस इज दिस म्यूचुअल फंड लाइक फॉर ओपन माई आईज। यानी आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर जाना अब अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के सामने लेके जाऊंगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं लाइव आपको SIP कैलकुलेट भी दिखाऊंगा, टॉप 5 म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा, उसके साथ साथ रिटर्न भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इस जिस भी म्यूचुअल फंड में बताने वाला हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो कोई पर्सनल एडवाइस के हिसाब से बात करके इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि मेरा जो भी बता रहा हूँ आज लाइफ पर मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा शेयर बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी मेरे सीनियर से बात होते रहते हैं, मैं जैसे रिसर्च करता रहता हूँ, सर एनालाइज करके आपको बताता हूँ। बट आप इन्वेस्टमेंट जब करोगे थोड़ा किसी को सलाह लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना, वो जिस जो भी म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, हम स्क्रीन के सामने जाके एक एक समझते हैं। एंड आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो मैं आपको स्क्रीन के सामने आया गया हूँ, ऑलरेडी मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, यानी कि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड टैप करके यहाँ पर नंबर 1 पे जो म्यूचुअल फंड आता है ना मैं आपको बताता हूँ। बट मेक श्योर मैं हमेशा और एक बार बोलता हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा आपको खुद डिसीजन लेना एंड खुद थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो चलिए पहला जो निप्पन इंडिया स्मॉल कैप है, ऑलरेडी मैं भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो ऑलरेडी आप लोगों भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो नहीं किए तो देख लो उसका खासियत, देख लो क्यों वो हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क में आता है। देखो सबसे पहले उसका AUM का बात करें, AUM उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 58,000 करोड़ स्टिल करेंट नाउ है। एंड मिनिमम SIP आपको 5 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड करंट वैल्यू उसका 12 लाख होगा एंड रिटर्न आपको 29 मिलेगा, एज उसका 12 साल से ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो का बात करें 0.65 है, बट इधर भी आप देख सकते हो मैं सिलेक्ट कुछ किया हूँ, मंथली SIP 10,000 किया हूँ पर 5 साल के लिए। आप भी अकॉर्डिंग टू आप भी कर सकते हो, मंथली SIP अगर कर रहे हो कि ईयरली कर रहे हो, मंथली SIP आप 5,000 करना चाहता हूँ कि 6,000 करना चाहता हूँ, जो भी आपके हिसाब से होता है आप उधर सिलेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्टेड 6 लाख है, ठीक है ना। तो देखो सबका 6-6 लाख है इन्वेस्टेड है, तो उसमें निप्पन में बन जाता है 29% रिटर्न प्रोड्यूस करके देता है 12 लाख 3 लाख। उसमें भी होता है देखो एड लुइस मिड कैप फंड में, वो एक बेहतर म्यूचुअल फंड है, उनका हाई रिस्क हाई रिटर्न में आता है। उसका भी AUM है 9,242 करोड़, उसका मिनिमम SIP सिमिलरली 5 रुपया है। एक्सपेंस रेशियो उससे कम है 0.4, करंट वैल्यू 12 लाख 3 लाख बनेगा और 29% के हिसाब से। सिमिलरली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, आपने सोचा होगा तो वो सर बहुत सारे म्यूचुअल फंड तो कोई लाइफ बताता नहीं है, बट ऐसे कैसे आ जाता है। हाँ वो सिर्फ 5 साल के लिए आते हैं, मतलब 5 साल के बीच में जो अच्छा प्रोड्यूस करके जाता है, अच्छा रिटर्न देता है एंड उसके साथ साथ हाई रिस्क भी होता है, वोलेटाइल होता है, तो उसी कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल देखा है, ठीक है ना। तो उस पर भी बन जाता है देखो 12,28,000 एंड उसी से 29% के हिसाब से 0.63 है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेगा आपको कुछ चीज़ याद रखना, जैसे कि पहला चीज़ होगा म्यूचुअल फंड कौन सा कंपनी का है, कौन सा ब्रांड का है, दूसरा उसका AUM कितना है, तीसरा उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, चौथा देखोगे उसका कोई ना कोई लॉक इन पीरियड तो है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पांचवा हम देखेंगे कौन सा ना, आपका जो एग्जिट लोड कितना लगता है। सिमिलरिटी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में सिमिलरिटी रहता है, बट आपको मेक श्योर उस पर भी देखना है। एंड लास्ट चीज़ आपको क्या देखना है, फंड मैनेजर, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ आपको फंड मैनेजर चेक करना चाहिए, कौन सा फंड मैनेजर क्या मैनेज कर रहा है, यानी कि चाहे क्या मैं जैसे मैनेज कर रहा हूँ वही मैनेज कर रहा है क्या, क्या बेंचमार्क को बीट कर रहा है क्या, अगर नहीं कर रहा हम क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग ना। अगर नहीं कर रहे बेंचमार्क को बीट, हम तुरंत दूसरी म्यूचुअल फंड में स्विच करेंगे, हम क्यों बर्बाद करेंगे हमारा म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, अगर नहीं देखे प्लीज़ जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना, 3-4 वीडियो देख लेना, ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी बेंचमार्क कैसे दिखते हैं, कैसे बीट होता है, कैसे पहचानते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे ढूंढते हैं, कैसे कंपेयर वीडियो करते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप पे जाके एक एक करके देखिएगा, आपको सारे कुछ डिटेल में समझ में आ जाए, चाहे आप बिगनर्स हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, मार्क माई वर्ड्स। तो देख सकते हो हम सेकंड जो थर्ड में जाता है निप्पन इंडिया, फोर्थ में जाता है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड, एक और एक आ गया निप्पन में 34,000 करोड़ उसका AUM है। उसके नीचे भी जाता है HDFC स्मॉल का भी
40,000 करोड़ है, उससे कोटक में 49,000 करोड़ है, यानी डीएसपी स्मॉल कैप में 14,000 करोड़ है, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप में 23,000 करोड़ है। यानी कि आप देखो लिस्ट देख सकते हो, मैं जो लिस्ट यूज कर रहा हूँ मनी इट्टी मनी वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ, उसका एक फैसिलिटी दिया गया, आप भी खुद जाके भी चेकआउट कर सकता। बट यस और एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपका आसानी तरीके से दिखाना चाहूँगा, तो मैं ग्रो अप यूज करूँगा। तो इसमें देख सकते हो, और एक चीज़ टेंशन मत लो, मैं एफआईडीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज बताऊँगा, करंट मार्केट सिचुएशन भी बताऊँगा कैसे किस तरह गया है, किस तरह गैप अप दिया है। देखो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड तो सबसे पहले देखो इसमें जो हम ग्रो अप में जो भी हमको देखने को मिलता है टॉप टर्म में, हम जो जैसे कि फिल्टर किए, हम 5 साल का देखेंगे, ठीक है ना, 5 साल का हम देखेंगे तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है इक्विटी सेक्टोरियल रेटिंग 5 के हिसाब से 1 ईयर में कितना दिया देख सकते हो, 10% दिया है, 3 साल में 33% दिया है, 5 साल में दिया है कितना, जो भी कुछ दिया था। बट हम इसी ऑर्डर में देखेंगे, ऊपर लाइक इन्वेस्ट को आता है इंडिया, एसबीआई पीओजी भी आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी आ जाता है, आदित्य बिरला सन लाइफ भी हो जाता है। अगर आपको भी विजिट करना है, चेक करना, मैं एक ही फंड बता देता हूँ, आप उसी से सब सारे फंड का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं लाइक निप्पन इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं उसमें जाता हूँ। जैसे कि आप उसमें अंदर जाओगे तो डिटेल में देखने को मिलेगा, बट आप खुद जाके एक एक को चेकआउट करना, क्योंकि मैं एक एक बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हो, हम इधर भी आप देख ही सकते हो कि मेरे को 3 साल में 34% रिटर्न दिया है। मैं 5 साल का बात करूंगा, और मैं 5 साल में कितना दिया है, 5 साल में हो सकता है 30% दिया होगा, किसी का हो सकता है 40%, किसी का हो सकता है 20%, किसी का नेगेटिव में जाता है, मोस्टली नेगेटिव तो नहीं जाता है, क्योंकि एक चीज़ है जितना लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उतना आपको कंपाउंडिंग पावर देखने को मिलता है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए होता जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। स्टिल मेरा जितना भी इन्वेस्टेड है 1 साल 1.5 साल जो होने जा रहा है, यानी कि मेरा तो अभी स्टील के लिए भी रिकवरी हो चुका है। एंड पिछले वीडियो में जिसने देखा होगा 4,13,000 का मेरा पोर्टफोलियो था, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को जरूर देखना, मज़ा आएगा आपको, मेरा पोर्टफोलियो कितना क्या क्या दिया मैं सारे एक्सप्लेनेशन किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, फिर जो लास्ट जो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव दिया था, फिर मेरे का और सारा बहुत सारा पैसा पॉजिटिव देके रिटर्न होकर फिर से मेरा इंक्रीज हो चुका है पोर्टफोलियो, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, देखना आप। तो देखो निप्पन इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि 5 साल में देख सकते हो 34%, आप ऑल टाइम करोगे अगर हो सकता 30%, जैसे मिला ली 40% जो भी उसका रहता है, देखो 15% आ गया, तो उसको मायने नहीं रखते हैं, हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रिटर्न नहीं प्रोड्यूस करता है, 50-60% जो शॉर्ट टर्म के लिए ग्रो कर जाता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है उनका। जैसे कि आपको क्या क्या चीज़ देखना है, मिनिमम आपका देखना है फॉन्ट साइज़ कितना है, फॉन्ट साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ज़्यादा है, एटलीस्ट मिनिमम 5,000 करोड़ से जो ज़्यादा है आपको उसमें निवेश करना चाहिए। लाइक आपका ओपिनियन क्या हो सकता है, आप खुद डिसाइड करना। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो होल्डिंग कितना क्या है, आपको कौन सा सेक्टर में आपको ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, अगर है तो उसमें से ऑलरेडी उसमें सेक्टर से इन्वेस्टेड है तो सोने पे सुहागा है, अब इन्वेस्टमेंट करिए। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो करो लमसम 5,000 करना पड़ेगा, सेकंड ऑनवर्ड्स आपको जो 1,000 उसका जो भी कैपेसिटी है उसको वो करना पड़ेगा। मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक इसी म्यूचुअल फंड में बता रहा हूँ, कोई दूसरा म्यूचुअल फंड आप देखना चाहते हो आप खुद ही जाकर देख सकते हो। सेक्टर का बात करें, लाइक पर एनर्जी इक्विट में किस तरह सेक्टर कितना एलोकेशन है, पूरा डिटेल मैनर में मैं क्यों ग्रो अप यूज करता हूँ ना, तो देखो यूआई ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, पूरा आसानी तरीके से डिवाइडेड किया गया है, कौन सा सेक्टर्स कौन सा फंड मैनेजर, कितना एसआईपी करना है, क्या नहीं करना है, एक्सपेंस रेशियो शायद कुछ दे दिया है, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही चेक कर लोगे, आप खुद ही सारे डिसाइड कर लोगे, और वहाँ से आपका थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। तो जैसे कि उसमें बता दिया कि इंटरनेट के आप देख सकते हैं, इसमें रेशियो का थोड़ा सा अच्छा चीज़ होता है, उसका आप ध्यान रखना, जैसे इसमें से 0.9 है, इंक्लूडिंग जीएसटी, एक्सचेंज लोड कितना है, मेरे हिसाब से एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है, यानी जो 1% आसपास हो जा रहा है, बट आपको अगेन डिसाइड करना उसी म्यूचुअल फंड नहीं, जो भी आपका अच्छा लग रहा है सारे की चीज़ कंपेयर करके, अगर मेरे को उसी म्यूचुअल फंड सही लग रहा है तो मैं डेफिनेटली ऑफकोर्स उसी म्यूचुअल फंड में जाऊँगा। तो ऐसा कुछ बहुत सारे मेरे टॉप 5 म्यूचुअल फंड था, जैसे कि मैं एटी मनी वेबसाइट में आपको मैं दिखाया। तो आपका कौन सा म्यूचुअल फंड आपका बेस्ट है, पॉपुलर है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं अगर कोई डेडिकेटेडली म्यूचुअल फंड बताना चाहते हो कि भाई मैं इसी 2 म्यूचुअल फंड में कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कि इस म्यूचुअल फंड में कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ऑफकोर्स आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और एक चीज़ फाइनल राउंड आता है बोनस टिप के ऊपर, एफआईडीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज जाते हैं, जैसे कि मैं बताया था एफआईडीआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है राइट। तो इसमें देख सकते हो जून महीना में चल रहा है
तो लगातार सेल कर रहे थे। 2 जून को सेल हुआ, 3 जून को सेल हुआ, यानी कि देख सकते हो 4 जून को एकदम 1000 करोड़ यानी कि बाय किया गया, यानी कि हमारे इंडियन मार्केट में लाइक इन्वेस्टमेंट किया गया जो फॉरेन से है। यानी 5 जून को थोड़ा सा 200 करोड़ समथिंग फिर से सेल किए गए, बट अगेन फिर 6 जून को 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट किया। बट अगेन आप ऐसा मत सोचना वो ऐसा चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे भागेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे भागेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंडिया अभी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आपको बोला जना भी समथिंग कुछ रेल सबसे बड़ा विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बन चुका है, यानी कि रेल ब्रिज जो सबसे ऊंचाई पे है। इंडिया ऑफकोर्स तरक्की कर रहा है, इंडिया लाइक इकोनॉमी पे नंबर 4 में आ चुका है, एंड नेक्स्ट और कुछ साल के बाद नंबर 3 पे आ जाए, लाइक आ भी सकता है, डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कितना तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम अभी तक अगर हम स्टिल सोच रहे इन्वेस्टमेंट करें या ना करें कि क्या करें, तो आपके ऊपर डिसाइड है तो आप क्या करेगा। अगर इस टाइम आप मिस कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप कभी इससे मौका आएगा ही नहीं। तो कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं होता आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, डू इट नाउ, राइट नाउ, इमीडिएटली करो। अगर पे आपके पास ऑलरेडी नॉलेज हो चुका है, फटाफट डिमैट अकाउंट क्रिएट करो। आपका थोड़ा सा डिसीजन लेके पर्सनल फाइनेंस, आपका गोल क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, आपका टारगेट क्या है, फटाफट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो दोस्तों हमें ऐसा भी कैलकुलेट थोड़ा सा मैं जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप मिनिमम देखो 5 रुपये में, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे तो कितना मिलेगा। देखो अगर मैं सिर्फ 5 रुपया भी डाल देता हूँ ना, सिर्फ 5 रुपया, आपको 15% मान के चलते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। 18% जिसको मिलता है तो अच्छी बात है, बट हम 15% मान के चलते हैं, जो भी 15% हमको मान के चलते हैं। अगर आप उसी को सिर्फ 20 साल तक रखोगे, सिर्फ 5, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, सिर्फ 20 साल करके भूल गए, 5 रुपया आपको करता रहेगा, कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। आप करता गया, आप पूरा भूल गए। अगर आप पूरा भूल गए, आपको कितना बनता है, टोटल बिल आपका 8000 बनता है। लमसम में बोल रहा हूँ, SIP नहीं है। सिर्फ 5 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करके भूल गए, लमसम में आपका बनता है 8000। बट थोड़ी आपको लमसम करना है 5 रुपया, आपको कितना पैसा आता है कितना जाता है थोड़ी हम लमसम करेंगे यार, हम SIP में जाता है। ठीक है, SIP में अगर सिमिलरिटी में 5 रुपया कर रहा हूँ 15% के हिसाब से 20 साल तक कर रहा हूँ, सिर्फ 5-5 रुपया करता रहेगा, आपका 6,80,000 बन जाता है। सिर्फ 5 रुपये पर 6,80,000। आपको जादू दिखाता हूँ अभी, सिर्फ 5 साल में, नहीं सभी 40 साल में, अगर आप 5 तक करते गए 40 साल तक, अगर आपका उम्र 20 साल है, 60 साल तक करोगे। ठीक है ना, 20 साल अभी है, अब स्टार्ट कर रहे हो, 60 साल तक करते रहोगे 5 रुपया, तो आपका कितना बनता है मालूम है, सिर्फ 5 रुपया में 1,22,00,000। आई एम शॉक, आई एम सरप्राइज। दैट इज़ कॉल्ड जादू, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो स्टार्ट जल्दी करो, लेट मत करो। अभी तक मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा चैनल सुशील ज्ञान, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, और चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आ जाएगा। मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाते रहता हूँ, प्लीज़ जाके एक एक करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ेदार वीडियो है। 1-2 वीडियो देख लोगे आपको सारे समझ में आ जाएगा। लाइव भी मैं आता रहता हूँ, तो मेक सब्सक्राइब करके रखो। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, कम्युनिटी पोस्ट डालता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं कैच न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।